इतनी नजदीक। और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, उनको नींद नहीं आई होगी जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी ना, इनको बेचैनी अंदर से तड़फन हो रही होगी। 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, बस आने वाली है, आने वाली है, शिवपुरा होने वाला, शंकर कथा, शिव शंकर आने वाला है। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंभु आएगा। उसके हृदय में, उसकी आंखों से शिव को पाने की ललकता बढ़ती गई। मेरा भोला आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। और उसके हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी। मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। जो बेचैनी बढ़ी, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा। ललकता बढ़ती चली गई, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई। शिव शिव शंकर ओघड़दानी दर्शन देने के लिए पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली गई। आएगा, मेरा शिव आएगा, मेरा शंकर आएगा, आएगा, मेरा शिव पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली, बढ़ रही, उसको देखने की, उसको पाने की, उसको निहारने की ललकता बढ़ती चली। और मेरे भोले तेरा सहारा ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसकी प्रतीक्षा, उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना, वो आए, वो आए। हे मेरे जसपुर की जीजियों, मेरे जसपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, शंकर शिव कब आता है, कब जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है। और किस रूप में आकर ऐसी तरंग के साथ, ऐसी सुगंध के साथ, ऐसे वायु संचार के साथ, ऐसे आनंद के साथ निकल कर चले जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब आया और कब चले गए, कब आए। उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उसको पहचान करने के नेत्र की जरूरत है, नेत्र केवट, केवट। तेरी नाव लगा ले, तेरी नाव। केवट ने कहा, मेरी नाव बड़ी है पुरानी,
डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूबना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगाएगा। कहीं डूबना जाए मझधार, प्रभु जी से। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर मेरे शंभू की कथा कर रहे हैं। राम जी से कहा गया, राम जी ने केवट से कहा कि पार उतार। नाव पार उतार। शिव तत्व भगवान शंकर की कृपा। राम जी केवट से नाव मांगते हैं। केवट स्तुप्त हो, एकदम स्थिर राम जी को देख रहा है, राम जी केवट जी को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने में लगे हैं, क्योंकि केवट को आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ रतन, माणिक, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, चंदन की जड़ी हुई नाव खड़ी की खड़ी रह गई और मेरी टूटी फूटी नाव में राम जी बैठने के लिए आ गए। इससे बढ़कर कृपा और क्या हो सकता। ए जशपुर वालों, कुनकुरी वालों, मयाली वालों, खूब नगाड़े बजाओ कि ये शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कैसे आई है। शिव की ही कृपा, शिव की कृपा, शंकर की करुणा, ये उसकी उदार, शंकर की करुणा, शिव की उदार। आज केवट के भाग्य जाग गए। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु। केवट ने राम जी से कहा, जरा मेरे हाथ में चिमटा तो फोड़ो, चिमटा। राम जी ने पूछा, चिमटा क्यों? मालूम पड़े मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। केवट प्रसन्न भाव में बोले, राम जी कहते तू सपना नहीं देख रहा, चल चल बिठा, जल्दी बिठा, बिठा जल्दी से। केवट बोला, नहीं 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 नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं बिठाने वाला। तो क्यों? ऐसा कौन सा काम पड़ गया तेरे को कि तू अभी पार नहीं करेगा इतनी सारी नाव? केवट ने पहले राम जी से कहा कि सारे नाव वालों से कह दो कि तुम जाओ, अब मैं इस नाव में बैठ के जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, बोल दो निषाद राज को, जितनी नाव लगी हैं 50 की 50 नाव वाले सब चले जाओ, अब हमको नाव मिल गई है, हम इसमें बैठ कर जाएंगे। ठीक है। और सारी नाव भेज दी। अब सब नाव चली गई। नाव तो सब चली गई, पर अकेले केवट की नाव ले गई। और ऐसा ही होता है, जब सारी गांव की दुकानें बंद हो जाती है किराने की, और एक किराने की दुकान खुली रहती है, तो जो 50 रुपए किलो का चावल है वो 55 में बिक जाता है। सारी सब्जी की दुकान बंद और एक सब्जी की दुकान खुली है, तो तुम जाकर पूछोगे क्यों, आलू क्या भाव? तो उसकी मर्जी, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। भिंडी क्या भाव? 40 रुपए किलो। अरे
कल तो 20 रुपए थी, 15 रुपए थी, भिंडी इतनी कीमत वाली हो गई। तो क्या भिंडी भी तो है, इतने की आएगी एक दुकान। अब सारी नाव चली गई, अकेली एक नाव केवट की बची। अब भगवान राम जी से केवट कहने लगा, प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ, बिठाने को तो अब भी नाव में बिठा लूँगा, पार भी उतार दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है, मैंने सुना है, मेरे को सूचना मिली है कि तुम्हारे चरण की रज से पत्थर स्त्री बन गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। इसलिए निवेदन है प्रभु, मेरे हाथ से एक बार तुम्हारे चरण धो दूं, फिर तुम्हें नाव में बिठाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कभी कभी भगवान को भी से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चरण धुलवा लीजिए। राम जी ने कहा, ये सामने गंगा जी बह रही है, मैं जाता हूं गंगा में, पांव धोकर आऊंगा, तेरी नाव में चढ़ जाऊंगा। केवट बोला, नहीं, इधर ही खड़े रहो, यहीं मैं घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। अब सुन लो, जितने लोग बैठे हैं शिव महापुराण की कथा को, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवट क्या कर रहा है, घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, मंदिर का पानी लेकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ। क्यों? केवट चाहता तो गंगा जी का पानी वहीं उठाकर धोके राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी 71 पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे, घर कितनी दूर है, एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापिस ले आना। केवट बोला, नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले, ठीक है, जल्दी जा, जल्दी आना। केवट जाने लगा, इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले, प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा, क्या? क्यों इसके चक्कर में पड़े हो, दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते से दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया, और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया, और घेरा बनाकर कहा, प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे, अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था? इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं, अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर खड़े राम। केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी ने पूछा, क्या? मेरी मां जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहाँ है? पत्नी ने कहा, वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा, क्यों? पति ने कहा, ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसनेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा, तू भी मेरे साथ चल। एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा, रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा, प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा, छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, 2 पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा, बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो, मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो।
राम जी ने मन में सोचा कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद नहीं पकड़ो। अब केवट राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा, हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मायाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया था एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो। आपका विश्वास। राम जी के चरण केवट धोने लगा। धोते धोते केवट ने परात को, वो कटवते को हिलाया। हिलाते से ही राम जी घबरा गए। क्या कर रहा है, गिराएगा? केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ो हो। राम जी बोले नहीं पकड़ूंगा। अब नहीं पकड़े तो केवट ने फिर हिलाया। लक्ष्मण जी बोले भैया जाते जाते हड्डी वड्डी टूट जाएगी, पूरा वनवास यहीं हो जाएगा और इसके चक्कर में अपन पड़े रह जाएंगे, तुम तो पकड़ लो। राम जी ने अपना एक हाथ केवट के सिर पे रखा। केवट ने सोचा एक हाथ तो भगवान तुम कजन कित्तों के सिर पे रख दोगे, जब दोनों हाथ रखा है तो बात हो। केवट ने फिर हिलाया, राम जी के पकड़े, गिराएगा क्या? और जो सिर पकड़ा देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है रे केवट, तू धन्य धन्य। जैसे देवता पुष्पों की वृष्टि करे थे, आज इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में आज देवता भी ऊपर से देख रहे होंगे कि शिव पुराण इतने वीरान जंगल में, इतने वीरान जंगल में, गजब। तो देवता भी ऊपर से बैठे बैठे पुष्प वर्षा तुम्हारे लिए कर रहे होंगे कि शिव की कथा का आनंद ले रहे। चरण धोए, चरण धोए और चरण धोकर चरणामत लेकर राम जी को बिठाने के लिए कहने लगे प्रभु बैठिए। अब राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, सीता मैया बैठ गई। बैठने के बाद कंधे पर जो कपड़ा रखा था वो कपड़ा दे दिया लक्ष्मण जी को, तुम पकड़ो। लक्ष्मण जी ने पूछा इसका क्या करूं? केवट बोला नाव में छेद है, पानी भराएगा, खाली कौन करेगा? केवट राम जी को, लक्ष्मण राम जी को देख रहे कि मैं पानी निचोड़ूं नाव में से। राम जी लक्ष्मण जी से बोले या तो निचोड़ ले, नहीं तो अपन डूब जाएंगे। क्या मतलब निचोड़? अब लक्ष्मण जी पूरी नाव का पानी निकालते रहे, निकालते रहे। केवट नाव चलाता रहा, चलाता रहा। यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां, यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां। राम जी को पार ही नहीं उतारे। अच्छा सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा होगा, बोलो जम के? हैं लक्ष्मण जी को। क्यों? क्योंकि पानी निकाल निकाल के लक्ष्मण जी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा। हम निचोड़ निचोड़ के परेशान और ये घुमा घुमा के परेशान। पार उतार दे दादा, पार उतार दे। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी बाण लेकर खड़े हो गए। बार बार चक्कर काट रहा है, एक बार में पार क्यों नहीं करता? मैं तुझे अब भी मार दूंगा। इतने में तो तुरंत जैसे ही कहा अभी मार दूंगा, केवट बोला मार दो। ये मत सोचना मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, तुम शेषनाग हो। मैं पूर्व में कछुआ था, दर्शन करने वैकुंठ गया था। शेषनाग तुमने इतनी तेज फुनकारा, मरने के बाद केवट बन गया। अभी भी घाटे में नहीं जाऊंगा। तुमने बाण मारा तो मैं मर जाऊंगा। मर गया तो उसमें फायदा मेरा है, मरकर वैकुंठ जाऊंगा। पर मेरी पत्नी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं मर गया तो अंतिम संस्कार भी राम जी तुमसे ही कराएगी और 12वें का भोजन भी तुमको ही खिलाएगी। राम जी बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण बैठ जा, क्यों आफत कर रहा है?
बैठ जा, जितनी बार घुमाए घुमाने दे। राम जी ने केवट से कहा, पार उतार दे रे, पार उतार दे। राम जी के कहने पर केवट ने पार उतारा। अब उतराई देने के बाद में क्या दिया, तो मां जानकी की विठी का देने की बात आई, पर केवट मना करते हैं। तब राम जी ने जाते जाते, अब आई कथा, अब है कथा। राम जी ने जाते जाते केवट से कहा, केवट हम जा रहे हैं, तू हमको याद करते रहना। केवट हम जा रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, तुम हमको याद करते रहना। इतने में केवट बोला, प्रभु। राम जी से केवट कहता है, प्रभु घर में इतना काम पड़ा है, नाव अलग चलाना रहती है, फूटी हुई नाव का पानी अलग निकालना रहता है। अब बताओ, ऐसे में मैं तुमको कैसे याद करूंगा? घर में काम इतना, पानी अलग निकालना, नाव अलग चलाना, और आप कह रहे हो कि मुझे याद करना? केवट ने कहा, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको याद करूं। तो राम जी ने पूछा, फिर क्या होगा? केवट ने कहा, प्रभु मैं आपको याद करूं ये मेरी औकात नहीं, बस इतनी कृपा करना, आप मुझे याद कर लेना, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। आप मुझे याद करना। और शायद जसपुर वासियों के लिए, मयाली वालों के लिए, किनकरी वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप भले शंकर भगवान को, मधेश्वर नाथ को याद करे कि नहीं करे, पर मेरे भोलेनाथ ने आप सबको याद कर लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां। इसलिए और मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए सब। मेरी नाव बड़ी है पुरानी और डूबने की है इसकी रवानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नाव से मतलब केवल नाव का मतलब नहीं है ये शरीर, नाव का मतलब है हम। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी। और कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। हम जब शंकर के मंदिर में जाएं एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, तो भगवान शंकर से कहना, भोले बाबा, ए नंदीश, हे नंदी बाबा, हो सकता है हम याद करना भूल जाएं, पर मेरे डमरू वाले, हे नंदी बाबा, तुम मुझे मत भूल जाना। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है ना, एक दिन शंकर को लेकर मेरे दरवाजे पर जरूर आना। इतनी कृपा जरूर, इतनी दया जरूर। और तुम तो जानो भोले जी घट घट की, हर एक के घट की बात जानता है, इसलिए उसका नाम शिव है। एक पत्र देखिए,